जय हिंद। चक्र का एक नया सीरीज चल रहा है जिसमें पॉलिटी का सेक्शन शुरू किए हैं और पॉलिटी में संविधान सभा का क्वेश्चन आंसर लगा लिए हैं। उसके बाद संविधान सभा की समिति इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे और ये टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लगाते चलेंगे। इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। हर एक वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि आप लोग का वो चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाए। और अगर आप लोग को डिटेल में ये पढ़ना है तो थ्योरी सेक्शन भी पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यानी संघ से संबंधित कोई भी अध्यक्षता पूछे तो उसमें आप लोग जवाहरलाल नेहरू के साथ जाइएगा। अब देखिए, ऑप्शन ए में है B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। वहीं देखिए, J.V. कृपलानी साहब ये मौलिक अधिकार समिति था और उसका उपाध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के उपाध्यक्ष के तौर पे J.V. कृपलानी साहब थे। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये जो है आपका क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। तो ठीक है, चारों ऑप्शन को आप लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। उसके बाद अल्पसंख्यक अधिकार के भी अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ से 3 फैक्ट आप लोगों को मिल गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित पिछले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं। अम्बेडकर साहब, देखिए अम्बेडकर साहब संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे? तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी से पूना सीट से चुनकर संविधान सभा में आए थे। इसका कारण ये था कि पहले भारत के विभाजन के पश्चात जिस क्षेत्र से अम्बेडकर साहब चुनकर आए थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ने के कारण अम्बेडकर साहब का पुनः जो है सो निर्वाचन करवाया गया और पूना सीट से संविधान सभा में चुनकर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर साहब किए थे। और इस 7 सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम सदस्य, प्रारूप समिति के मुस्लिम सदस्य कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद ये क्या हो जाएंगे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष,
और फिर झंडा समिति के भी अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। और फिर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित और एक फैक्ट जानिए कि जब उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया था संविधान सभा में, तो जवाहरलाल नेहरू ही पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव को। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिए सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। और कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और इसी के 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, सी राजगोपालाचारी के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि इसे कौन सा मंत्रालय दिया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले के क्वेश्चन में बताए हुए थे कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन यहाँ पर 2 और फैक्ट आप लोग जानिए कि मौलिक अधिकार संबंधी एक उप समिति भी बना था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जे.बी. कृपलानी साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और वहीं अल्पसंख्यक अधिकार संबंधी उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहाँ से आप लोग को यानी क्वेश्चन से संबंधित जितना भी फैक्ट बन सकता है उतना आप लोग को हम यहाँ पे बताते चलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे लिखते भी चलिए ताकि आप लोग को याद रह सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे। यानी अन्य सदस्य की बात कर रहा है। तो 7 सदस्य प्रारूप समिति में, यानी 7 सदस्य जो था वो अध्यक्ष को शामिल करने के बाद होता था। ठीक है, और अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो इसमें 6 सदस्य बच जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में, चाहे वो छोटा या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या दरोगा का एग्ज़ाम हो या चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये डेट पूछा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अब प्रारूप समिति के जो
7 सदस्य थे और जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर साहब कर रहे थे। उनके सदस्यों का नाम देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये आ जाता है कि इनमें प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, एन गोपालास्वामी अयंगर, ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। के एम मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। बी एल मित्र और डी पी खेतान थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, एकमात्र मुस्लिम। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण डाटा है। और देखिए, के एम मुंशी साहब से संबंधित एक फैक्ट जानिए कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जगह पर प्रारूप समिति में टीटी कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, और बी एल मित्र जो कि अपना त्यागपत्र दे देते हैं, उनके स्थान पर एन माधवराव प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो आप लोग को पहले बताए हुए हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रारूप समिति में कोई चर्चा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अब बच कौन सा गया? आप लोगों को खुद ब खुद लग जाएगा, अगर रीडिंग भी दे के गए रहिएगा तो दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए, एन गोपालास्वामी अयंगर के बारे में पढ़े हुए हैं कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके बारे में भी पढ़े हुए हैं कि ये संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे। और इनके बारे में कि ये किस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन में भाषा के थ्रू आप फंसाने का प्रयास किया गया है। देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है पांडुलेखन समिति, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। देखिए, पांडुलेखन समिति ये एक प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है, प्रारूप समिति ही है। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो देखिए, अब प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था ये पूछा जा रहा है आपको। तो मोहम्मद सादुल्ला साहब प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी साहब प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए के अय्यर ये भी आपका प्रारूप समिति के सदस्य थे। लेकिन बच कौन गया? जवाहरलाल नेहरू, यही आपका प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अक्सर एग्जाम में आपको जब प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन में अधिकतर बार जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर के एम मुंशी से संबंधित प्रारूप समिति में आप लोग को एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे कि ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति के थे। मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य प्रारूप समिति में थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी यानी डिस्कस किया जा चुका है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बीपीएससी टीआरई में टीआरई 3.0 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार दरोगा में तो कितना बार भी पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित फैक्ट आप लोग बताइए कि एक तो ये संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, सदन संचालन समिति, सदन संचालन समिति के भी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो इतना यानी 10 क्वेश्चन था, लेकिन 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 35-40 क्वेश्चन के बराबर यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू क्वेश्चन निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।